नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी लेन देन का गणित लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेन देन का गणित। कहते हैं महत्वाकांक्षा इंसान को आगे ले जाती है तो अति महत्वाकांक्षा इंसान को गर्त में भी धकेल देती है। कुछ ऐसी ही कहानी है रमेश बाबू की। रमेश एक सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे। घर में पत्नी और एक किशोर में बेटा सोनू था। रमेश बाबू की नौकरी तो कलरक की थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं। वहीं पत्नी रीता एक सरल सामान्य गृहिणी थी। मेहनत की कमाई ही बरकत करती है, इस विचार को मानती थी। लेकिन इसके उलट रमेश बाबू ऊपर की आमदनी में विश्वास करते। दफ्तर में छोटा हो या बड़ा काम बिना रिश्वत लिए नहीं करते। दफ्तर में इस बात को लेकर सब उनका मजाक भी बनाते, लेकिन सब जानकर भी अनजान बने रमेश बाबू को तो बस ऊपरी कमाई से मतलब था। रमेश बाबू का घर देखने में कहीं से भी किसी कलरक का नहीं लगता। सारे सुख सुविधाओं से युक्त था उनका घर। रीता को अपने पति की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुनो जी, मेहनत की कमाई का 1 रुपया ही बरकत लाता है, और दूसरों की मेहनत की कमाई इस तरह रिश्वत के रूप में घर लाने से लक्ष्मी रूठ जाती है। तुम चुप करो, अपनी सूझबूझ से कमाए पैसों को रिश्वत का पैसा बोलती हो। शर्म नहीं आती? इतना सुख सुविधा जुटा कर दे रहा हूँ और तुम मुझे ही बातें सुनाती हो। देखना बहुत भारी पड़ेगा लेन देन का गणित तुम्हें। और इस तरह रीता के समझाने पे बात बढ़ते बढ़ते नोक झोंक में बदल जाती है। लेकिन रमेश बाबू अपनी ना गलती मानते, ना अपनी आदत बदलते। थक कर रीता ही अब बोलना और टोकना छोड़ देती है। घर के माहौल का सबसे ज़्यादा बच्चों पे असर होता है, तो ऐसे में रमेश बाबू की रिश्वत लेने की आदत का असर सोनू पे भी होना ही था। अपने पिता को कम मेहनत में अधिक धन कमाता देख सोनू भी सोचने लगा कि जब थोड़े पैसे रिश्वत के रूप में खर्च करने से कोई भी काम आसानी से हो सकता है, तो क्यों व्यर्थ में मेहनत की जाए। सोनू जो बचपन में पढ़ाई लिखाई मेहनत से करता था, अब मेहनत से जी चुराने लगा। नतीजा सामने था। सोनू अर्धवर्षीय परीक्षा में फेल हो गया। सोनू, इस बार तो तुम सारे विषयों में फेल हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो बच्चा इतने अच्छे नंबर लाता था वो सारे विषयों में फेल कैसे हो गया। कल तुम अपने मम्मी पापा को स्कूल लेकर आओ, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। सोनू की क्लास टीचर ने सोनू को अपने माता पिता को बुलाकर लाने को कहा। क्यों मम्मी पापा को बुलाना मैम, कुछ ले दे कर बात ख़त्म कर दीजिए। आखिर पास फेल करना तो आपके हाथ में ही है। मुझे बस पास होने जितने नंबर दे दीजिए और बदले में जो आप बोलोगी मैं दूंगा। सोनू की बात सुन टीचर दंग रह गई और तुरंत जाकर प्रिंसिपल को सारी बात बता दिया। अगले ही दिन रमेश बाबू और रीता प्रिंसिपल के ऑफिस में सर झुकाए अपने लाडले की करतूत सुन रहे थे। जब प्रिंसिपल सर ने सोनू और अपने टीचर को रिश्वत देने की बात बताई तो शर्म से रीता और रमेश बाबू पानी पानी हो गए। बता ऐसा क्यों कहा सोनू तूने अपने टीचर को? बता क्यों किया ऐसा? आवेग में आकर रीता ने सोनू को जोर की डांट लगाई। अपनी माँ की डांट सुन सोनू रोने लगा।
पापा ही तो कहते हैं रिश्वत ले देकर टेढ़े से टेढ़े काम आसानी से हो जाते हैं, तो क्यों मेहनत करना। और माँ पापा भी तो रिश्वत लेकर कितने लोगों के काम आसान कर देते हैं। बस यही सोच पढ़ने की मेहनत से बचने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की और सब फेल हो गया। तो सोचा मैम को रिश्वत देकर पास हो जाऊं, इसलिए मैंने मैम को ही रिश्वत देने की कोशिश की। सोनू अपनी बात ख़त्म कर रोने लगा। कमरे में सभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। किसी की आवाज़ें निकली ही नहीं। जहाँ प्रिंसिपल सर और मैम दोनों दंग हो गए रमेश बाबू को देख रहे थे, वहीं रमेश बाबू शर्मिंदा हो गया। बस दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। आज अपनी पत्नी की एक एक चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। लेन देन का गणित आज रमेश बाबू को बेहद भारी पड़ा। रिश्वत के इस दलदल में वो इतने गहरे डूब चुके थे कि वो देख ही नहीं पाए कि कब उनका बेटा भी इस दलदल में उतर गया। अपनी गलतियों पर जरा सा पछताते रमेश बाबू ने उसी पल निर्णय ले लिया कि अब वो ना तो खुद और ना ही अपने बेटे को इस दलदल में डूबने देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।